हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंड्रेला आर्ट एंड लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि होममेड जेसो कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ वेस्ट कार्डबोर्ड ले लिए हैं और ये जो कटआउट्स है ये मैंने यहाँ से कट करके निकाले हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल बनाए हैं, कुछ लीव्स बनाए हैं। तो जो होममेड जो हम बनाने वाले हैं उसे हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो वेस्ट कार्डबोर्ड है वहाँ से एक सर्कल कट कर लिया है और दो सर्कल कट करके हम इसे स्टिक करेंगे फेविकॉल की हेल्प से। और मैंने जो भी कटआउट्स निकाले थे और स्क्वायर वाले उसे मैं पेपर टेप की हेल्प से उसकी जो एजेस है उसे मैं कवर कर लूँगी। इन सारे कार्डबोर्ड के कटआउट्स को मैंने पेपर टेप की हेल्प से कवर कर लिया है। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लेके कुछ लीव्स की जो शेप है वो मुझे चाहिए थी, तो मैंने इस तरह से इसे कट करके ले लिया है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो लीव शेप के कटआउट्स थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने जो लीव्स के शेप के जो कटआउट्स निकाले थे उसे मैं इस सर्कल पर स्टिक करने वाली हूँ फेविकॉल की हेल्प से। यहाँ पे मैं फ्लावर जैसा शेप इसका बनाऊँगी ताकि ये थोड़ा फ्लावर जैसा भी दिख रहा है, और इसे मैंने फेविकॉल की हेल्प से स्टिक किया है। तो चलिए अब हम बनाएंगे जेसो होममेड। तो मैंने यहाँ पे होममेड जेसो बनाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक है ये बेबी पाउडर और एक वॉल पुट्टी। तो पहले हम बेबी पाउडर का जेसो बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बेबी पाउडर दो स्पून, और उसमें हम मिलाएंगे फेविकॉल इक्वल क्वांटिटी में। और यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए थोड़ा ही बना रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो, लेकिन इसका रेशो यही रहेगा, इक्वल क्वांटिटी में ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने और एक स्पून ले लिया है ये बेबी पाउडर, और इसमें हम जो रेगुलर हमारा फेविकॉल होता है अब वो इसमें ऐड करेंगे दो दो स्पून। तो ये, और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद इसके कंसिस्टेंसी के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ स्प्रे ही किया है, थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा सा ही ऐड करना है। हमें देखना है उसके मिक्स करने के बाद थोड़ा लगे हमें कि इसकी कंसिस्टेंसी और भी रनी हो, ज़्यादा रनी भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें मिक्स किया है ये वाइट एक्रेलिक कलर। तो यहाँ पे हमारा ये बेबी पाउडर वाला जेसो बन के रेडी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, ये बहुत दिन ऐसा ही रहता है। और इसके बाद हम ये दूसरे टाइप का जेसो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये 2 स्पून वॉल पुट्टी, और इसमें भी इक्वल क्वांटिटी में भी हमें फेविकॉल ऐड करना है। और ये वॉल पुट्टी वाला जो जेसो है हमें इसे लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे रख नहीं सकते, क्योंकि ये फिर जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। तो हमें जब भी काम हो तभी हम इसे बनाएंगे और तभी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी में भी फेविकॉल ऐड किया है, और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। और इसके कंसिस्टेंसी के लिए हम इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों होममेड जेसो बन के रेडी हो चुके हैं, और अब हम इसे अप्लाई करेंगे हमने जो कार्डबोर्ड के कटआउट्स निकाले थे उस पर। मेरी एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि मैं एक जेसो पर एक वीडियो बनाऊं, तो उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था, लेकिन मैं तब बना नहीं पाई, तो थोड़ा लेट हो गया है ये वीडियो, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। तो चलिए आपको भी कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जेसो लगाने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है।
आप चाहें तो जेसो के 2 कोट भी अप्लाई कर सकते हो। अब तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी वाला जेसो ले लिया है और ये जो दूसरे कटआउट्स हमने निकाले थे इस पर मैं इसको अप्लाई करूँगी। ये जो फ्लावर जैसा शेप मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था वो बहुत ही मतलब स्टिफ नहीं था। तो ये वॉल पुट्टी वाला जेसो आप इस टाइप के कार्डबोर्ड पर अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही मतलब हार्ड भी हो जाएगा। इसको भी हमें जेसो अप्लाई करके ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और ड्राई होने के बाद हम इसको करेंगे कलर। तो यहाँ पे हमारा जेसो हो गया है ड्राई, तो अब हम इस पर करेंगे कलर। तो कलर अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हो। इस वाले कार्डबोर्ड पर मैंने कुछ जो कोट कोट आते हैं उसको मैंने ट्रेस किया है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ग्रीन, ब्लू और पिंक, थोड़े से डार्क शेड में मैंने लिया है। तो ये जो जेसो हमने लगाया था इसके ऊपर अगर आप कलर अप्लाई करोगे तो वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। तो इस कटआउट को भी हम करेंगे कलर। ये वॉल पुट्टी वाला जो हमारा जेसो था वो भी ड्राई हो चुका है, ये बहुत ही स्टिफ हो चुका है। तो इस पे भी हम करेंगे कलर और मैंने कुछ कोट पहले ही ट्रेस किए थे। और ये जो फ्लावर था ये बिल्कुल इसका जो कार्डबोर्ड था वो भी बहुत अच्छे से स्टिफ हो गया है। अगर आप कार्डबोर्ड पे कुछ काम कर रहे हो तो आप ये जेसो ज़रूर अप्लाई कर कीजिएगा वॉल पुट्टी वाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोट किए थे लेकिन वो मुझे मतलब उसे ट्रेस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर पे वो कोट लिख के उसे कट करके फिर यहाँ पे स्टिक कर दिया। ये जो फ्लावर जैसा शेप बनाया था ये थोड़ा सन जैसा भी इफ़ेक्ट दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये जो हमने सर्कल बनाया था ये यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करेंगे। हमने जो दूसरा कटआउट्स निकाला था अब हम उसे स्टिक करेंगे इस आइसक्रीम स्टिक पर। मैंने इन आइसक्रीम स्टिक को कलर किया था येलो कलर से और मैं इसे इस तरह से स्टिक करूँगी। तो यहाँ पे हमारे ये छोटे छोटे DIY हो गए हैं रेडी। तो ये जो DIY है ये आप अपने बच्चों के स्टडी रूम में भी इसे हैंग कर सकते हो या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे भी आप इसे हैंग कर सकते हो। क्योंकि इसे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन रोप का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे डबल साइडेड जो टेप आता है उससे भी आप स्टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये DIY रेडी है। और तो आज का ये वीडियो और आज का ये DIY आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और देखते हैं इसका फाइनल लुक।